सादर अभिवादन। चुनाव भले ही छोटा था, लेकिन दांव पर थी दिग्गजों की प्रतिष्ठा। सवाल नाक का बन गया था, लिहाजा हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तर्कस का हर एक तीर चला रहा था। लेकिन टिकट घोषणा के अंतिम दौर में फितरत काम आई और बाजी पलटकर अपनों की बजाय बाहरियों के हाथ में चली गई। बाहरी बनाम भीतरी की टिकट प्रतिद्वंदिता में दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों ने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ऐसी पटकनी दी कि हर कोई हतप्रभ रह गया। जो पार्टी के प्रति अपना समर्पण साबित करते नहीं अघा रहे थे, उन्हें पार्टी के नीति नियंताओं ने ऐसा झटका दिया कि जिसे शायद वो जीवन भर याद रखेंगे। यह स्थिति सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव में भाजपा द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को लेकर बनी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव में इस बार दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। सबसे अधिक प्रतिष्ठा की लड़ाई सहकारी गन्ना विकास समिति महोली को लेकर थी, जबकि दूसरे स्थान पर सीतापुर सहकारी गन्ना विकास समिति थी। जानकारों के मुताबिक भाजपा ने महोली समिति के लिए धीरेन्द्र सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह उर्फ गुड़िया को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि उनके मुकाबले भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह की दावेदारी को नकार दिया है। इस टिकट को लेकर भाजपा के महोली विधायक शशांक त्रिवेदी धीरेन्द्र सिंह चौहान के पूरी तरह से पक्ष में थे, जबकि क्षेत्र की निवर्तमान सांसद श्रीमती रेखा वर्मा धीरेन्द्र सिंह की पत्नी अनीता और गुड़िया का प्रबल विरोध करते हुए शिव कुमार सिंह के पुरजोर समर्थन में थी। इसी प्रकार भाजपा के कई पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा मंडल अध्यक्ष शिव कुमार सिंह के समर्थन में थे और उन्होंने पत्र लिखकर शिव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन प्रदेश की एक सशक्त लॉबी किसी भी कीमत पर धीरेन्द्र सिंह चौहान को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। लिहाजा धीरेन्द्र सिंह चौहान का पलड़ा भारी पड़ा और शिव कुमार सिंह को मुंह की खानी पड़ी। अब हम आपको भाजपा के टिकट के दोनों दावेदारों के बारे में तफसील से बताते हैं। अरसा पहले गन्ना की राजनीति कर चुके भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे शिव कुमार सिंह न सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, बल्कि भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल काफी यादगार माना जाता है। अपने दौर में उन्होंने भले ही कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हो, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वे अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। करीब 1.5 दशक की सियासी निष्क्रियता के बाद राजनीति में पुनः सक्रिय हुए शिव कुमार सिंह ने जब गन्ना समिति महोली के चेयरमैन पद के लिए पार्टी के भीतर अपनी दावेदारी पेश की तो इलाकाई समीकरण गड़बड़ाने लगे थे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह चौहान की इस पद पर ताजपोशी कराने के मूड में पूरी तौर पर थे। सियासी तापमान भापने और सत्ता का संतुलन साधने में माहिर धीरेन्द्र सिंह चौहान चूंकि सपा बसपा से होते हुए भाजपा में आए थे, लिहाजा उन्हें अपना पलड़ा मजबूत करने में देर नहीं लगी और देखते ही देखते क्षेत्रीय विधायक के साथ ही विधायक ज्ञान तिवारी और एमएलसी पवन सिंह चौहान को भी उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह के पक्ष में खड़ा कर लिया। हाँ, एक बात जरूर थी कि इस इलाके की निवर्तमान सांसद रेखा वर्मा जरूर उनके पूरे विरोध में थी। वे किसी भी कीमत पर धीरेन्द्र सिंह की पत्नी को प्रत्याशी बनाए जाने के मुद्दे पर तैयार नहीं थी। बताते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में धीरेन्द्र सिंह चौहान का सहयोग और समर्थन न मिलने से नाराज पूर्व क्षेत्रीय सांसद रेखा वर्मा ने पूरे मामले को दिल्ली दरबार तक पहुंचा दिया था। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष से मुलाकात कर इस नाम का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह चौहान की दावेदारी कमजोर समझी जाने लगी थी। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री के समर्थन ने शिव कुमार सिंह की दावेदारी को खारिज करते हुए धीरेन्द्र सिंह चौहान की पत्नी के नाम को जो ऊर्जा दी वह काम आ गई और प्रतिष्ठा की लड़ाई में
शशांक त्रिवेदी सब पर भारी पड़कर धीरेन्द्र सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह पुरगुड़िया को भाजपा प्रत्याशी बनवाने में सफल रहे, जिनका महोली समिति का चेयरमैन बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। अब दूसरी प्रतिष्ठापूर्ण सीतापुर समिति की चर्चा करते हैं। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नारायण त्रिवेदी भाजपा से टिकट के दावेदार थे। वे पहले भी इस पद पर निर्वाचित होते रहे हैं, लेकिन रामकोट के पूर्व प्रधान भंवर सिंह ने भी भाजपा में टिकट की दावेदारी पेश कर उहापोह की स्थिति पैदा कर दी। पार्टी के अंदर खाने यह चर्चा तेज रही कि बीते लोकसभा चुनाव में भंवर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का विरोध किया था। इस चुनाव में राजेश वर्मा पराजित हो गए थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाकर दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। गन्ना समिति के चुनाव में राजेश वर्मा की भंवर सिंह के नाम पर गहरी आपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद भंवर सिंह उम्मीदवार बनने में सफल हो गए और पार्टी में लंबे समय से सक्रिय राम नारायण त्रिवेदी हाईकमान की ओर मुंह ताकते रह गए। जानकारों का कहना है कि सदर विधायक और सूबे के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के समर्थन से भंवर सिंह ने टिकट हथियाने का जो ताना बाना बुना वह आखिरकार सफल रहा और पार्टी ने राम नारायण त्रिवेदी की दावेदारी को नकारते हुए भंवर सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को सीतापुर समिति से उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना समिति बिस्वा से सुधाकर शुक्ला, गन्ना समिति रामगढ़ से राम गोपाल अवस्थी, गन्ना समिति हरगांव से शांति मिश्रा, गन्ना समिति महमूदाबाद से कृष्ण कुमार त्रिवेदी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही गन्ना समितियों के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि धांधली की शिकायतें सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन भी दिया है। इस प्रकार जहां एक ओर गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष और बगावत की चिंगारी भी सुलगने लगी है। इस खबर में बस इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UB TV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।